माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी, मैं आज को टोकना नहीं चाहता, इसलिए इस विधेयक की समाप्ति तक सदन का समय बढ़ाने की इजाजत आपसे चाहता हूं। सर मेरा एक ही आग्रह है सर, बड़ी संख्या में नहीं, यहाँ पर आसन की व्यवस्था चलेगी, संसदीय कार्य मंत्री की व्यवस्था नहीं चलेगी माननीय। सदन का समय विधेयक की समाप्ति तक बढ़ाया जाता है। सर, इस महत्वपूर्ण विषय पर, विधेयक पर, संविधान संशोधन पर बहुत ही व्यापक चर्चा हुई है। मैं सभी सम्माननीय सदस्यों का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत ही अपने सार्थक विचार रखे हैं। समय के कारण जो लगभग 2 दर्जन से बराबर लोग बोले हैं, तो मैं सबों का नाम तो नहीं लूंगा, उत्तर में उचित समय पर उनका संदर्भ जरूर लूंगा। लेकिन इस लोकसभा की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि अपनी बहनें सबसे अधिक संख्या में हैं आज तक के रिकॉर्ड में। तो जिस प्रभावी रूप से इस सदन की अपनी सम्मानीय बहनों ने पार्टिसिपेट किया है और बेटियों ने, उनका मैं विशेष अभिनंदन करूंगा। माननीय सुप्रिया जी, कनिमोई जी, जसबीर कौर मीना जी और हमारी अनुप्रिया पटेल जी, ये लोग तो अनुभवी हैं, तो वो अच्छा बोलती हैं। लेकिन आज जो मुझे इस संसद के नए सदस्यों का और विशेष रूप से आरक्षण से आए हुए सदस्यों की जो मैंने बुलंद आवाज देखी है, वो लगता है ये आरक्षण बिल्कुल सही है और इसको आगे चलना चाहिए। और विशेष रूप से मैं हीना गावित, भारती पवार, डॉक्टर संघमित्रा मौर्य, जी माधवी, चिंता अनुराधा, शर्मिष्ठा सेठी और संगीता आजाद, आप सबों का बहुत ही अभिनंदन करना चाहता हूं। सर, एक बात जसकौर मीना जी ने उठाई, अब ये बात उधर से आती है या चुनाव के समय उठाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्ध है और हमेशा रहेगी। यह आरक्षण कभी नहीं हटाया जाएगा। लेकिन डिड आई डिस्टर्ब यू मिस्टर सुरेश? डिड आई डिस्टर्ब यू? प्लीज विल यू? अच्छा, अब आप मुझे बोलने देंगे क्या? हाँ, ठीक है। सर, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर ही बैकवर्ड क्लासेस का भी कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बना है, शेड्यूल ट्राइब कमीशन बना है, तो ये हम कमिटमेंट से काम करते हैं। अच्छा, हम कहां आपको मना कर रहे हैं? क्यों परेशान हैं आप? आप आपस में डिबेट क्यों करने लग जाते हैं? संसद के अंदर आपस में डिबेट चर्चा आ रहा था सर। अन्य सदस्य जो बैठ के सर खड़ा हो उसका जवाब मत दें। सर कोई अंकित नहीं हो रहा उनका। सर, आज जब इस विषय पर चर्चा हो रही तो मुझे डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति आ रही है और उनको प्रणाम करने की इच्छा हो रही है। जितने वो महान व्यक्ति थे सर, लोग कहते हैं कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, कुछ लोग कहते हैं वो दलित वर्ग थे इसलिए थे। आज मैं संविधान के छात्र के रूप में कहूंगा, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन इसलिए थे कि अपने समय के संविधान के सबसे योग्य जानकार थे, इसलिए उनको बनाया गया था। लेकिन क्या हुआ अंबेडकर जी के साथ सर? अब बाकी चर्चा तो बहुत हो चुकी है। वो देश का महान रत्न 56 में मरते हैं, आपकी सरकार ने उनको भारत रत्न नहीं दिया। ये आपसे क्या आपने और उनको सुनिए, बैठिए। और सर,
और सर डॉक्टर अंबेडकर को सर जब वीपी सिंह अच्छा शांति बैठ सर जब सी वीपी सिंह की सरकार थी सर, उस सरकार अच्छा बाप बैठिए ना, बैठिए बाप बैठिए सर। वीपी सिंह की सरकार थी सर, उसमें बीजेपी भी समर्थन कर रहे थे और वामपंथी आप भी कर रहे थे। तब 90 में उनको भारत रत्न मिला, आपने नहीं दिया, ये रिकॉर्ड पर बात आनी चाहिए। और सर यही क्यों कहें सरदार पटेल मरे 1950 में, भारत को बनाने वाले जोड़ने वाले, उनको भारत रत्न कब मिला? 1991 में। कौन थे प्रधानमंत्री? नरसिम्हा राव। और अगर परिवार के लोग होते प्रधानमंत्री तो उनका भी काम अटल बिहारी वाजपेयी को करना होता। इसको सब छोड़ दीजिए आप लोग बात, चलिए। सर मैं कहना चाहता हूं, इतिहास में जाते हैं, मैं तो अधीर बाबू अच्छा ठीक, शांत रहिए। अधीर बाबू, आप जानते हैं मैं आपका सम्मान करता हूं। आप बैठिए, आप बैठिए। आप संघर्ष के आदमी हैं, आपकी मानता हूं। 47 से आपकी सरकार थी, रिजर्वेशन आया, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आपने सम्मान नहीं दिया, ये स्वीकारना पड़ेगा। ये बात रिकॉर्ड पर जानी चाहिए। अब सर अच्छा ठीक सर, अब मैं थोड़ा मैं विषयवार उत्तर दे दूं सर, एक बहुत पॉइंट बाय पॉइंट। सर बार बार कहा गया कि आपने स्टेट से पूछा है क्या? अगर आप आर्टिकल 368 जो संविधान का संशोधन होता है उसको आप देखें सर, तो उस आर्टिकल 368 का एक प्रोविजन है सर, जो मैं इस सदन के सामने बहुत विनम्रता से पढ़ देना चाहता हूं। मुझे लगा था कि विद्वान लोग पढ़कर के आए होंगे। Provided that if such amendment seeks to make any change, D, the representation of states in the parliament or so and so, तो 50% of the states का कंसल्टेशन करना पड़ेगा। तो आज जब हम यहां आए हैं आदरणीय सुप्रिया जी, तो आप यहां पास करेंगे, लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में, उसके बाद 50% स्टेट का लेजिस्लेचर इसको रैटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये प्रभावी होगा। देयरफॉर देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म of consultation with the state Vidhan Sabha and the whole political process. So you need not worry about that. That's what our government will do. ये मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। सर अंबेडकर की बात चली सर, तो मैं बोलना चाहता हूं, हमने सिर्फ यही नहीं कहा कि उनको सम्मान मिलना चाहिए। हम लोग की सरकार आई तो पंचतीर्थ में उनका जो सम्मान किया, जो किरीट जी ने बताया, वो हमारी सरकार ने किया। जहां वो पढ़े, जहां वो दिल्ली में रहे, चाहे वो बाकी स्थान, वो सारा मऊ में लेके सब, तो अंबेडकर को पूरा सम्मान एक राष्ट्रीय स्वाभिमान के रूप में हम लोग देने की बात की। बाकी और सर एक बात मैं और कहना चाहता हूं, बिल्कुल सही कहा, हम आपकी चिंता से वाकिफ हैं कि एसटी एससी को सम्मान मिलना चाहिए। आज जब मैं यहां खड़ा हूं तो मैंने अंबेडकर की बात किया, तो मैं देश के महान उस वर्ग से जुटे बाकी जिन्होंने संघर्ष किया, बाबू जगजीवन राम हो, शाहू जी महाराज हो, अपने बाकी सभी महान नेताओं में सबों का सम्मान करता हूं। हमारे बिरसा मुंडा जो हमारे अनुसूचित जनजाति के महान नेता थे, जयपाल सिंह, इन सबों का सम्मान करता हूं। सबों की प्रेरणा से यह बात आगे बढ़ी है। लेकिन सर एक बात मुझे और कहनी है, और यह बात मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं सदन को, बहुत विनम्रता के साथ। जब हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, तो हमने एक बहुत ही योग्य राजनेता
जो दलित समाज से आते थे उनको भारत का राष्ट्रपति बनाया, ये भी हमने करके दिखाया। सर, और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, सर एक बात मुझे और कहनी है सर, ये विषय बार बार आता है सर, मैं बार बार भारत के सारे चीफ जस्टिस को और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखता हूं कि जब आप जजों की अनुशंसा करते हैं तो इस बात की चिंता करें कि एसटी, एससी, महिला, माइनॉरिटीज, बैकवर्ड सबों का नाम आना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी में सबों का रिप्रेजेंटेशन हो। लेकिन आज इसलिए मैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी ला रहा हूं, बातचीत चल रही है और आज मैं सदन को बोलना चाहता हूं कि उसमें भी हम एससी, एसटी को रिजर्वेशन देंगे, ये हम कहना चाहते हैं ताकि वो लोग आगे बढ़ें, ये हमारी कोशिश है। लेकिन सर आज बस ये बात मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आज कॉलेजियम सिस्टम का पूरा सम्मान है, वो करते हैं, हाई कोर्ट कॉलेजियम, लेकिन थोड़ा हम लोग का भी आग्रह था कि आज एक हाई कोर्ट के बहुत ही योग्य जज जो शेड्यूल कास्ट थे आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जो आगे भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, ये भी हमने काम करने की कोशिश की, आगे और काम करेंगे। और सर देखा जाए हम सिर्फ नेता ही है, अपने काम लेट रहा होगा, देखो संविधान का बदलाव है और तुम्हारे नेता गायब है, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और सर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सर ये जो मुद्रा लोन दिया है सर, इस सदन को मैं बताना चाहता हूं 21.3 करोड़ मुद्रा लोन दिया है सर, उसमें से 55% बेनिफिशियरीज और एससी, एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी, ये हमने करके दिखाया है सर। उज्ज्वला योजना में सर 8 करोड़ पुअर लोगों को हमने दिया है, उसके गैस दिया है, एलपीजी कनेक्शन, उसके 50% बेनिफिशियरी और एसटी एंड एससी कम्युनिटी सर। मैं आईटी मंत्री के मेरे विभाग में सर कॉमन सर्विस सेंटर चलता है, डिजिटल खिड़की सर्विस देते हैं सर, और उसके माध्यम से सर भी जो 3.80 लाख एससी एसटी है, 27,000 सर एससी एंटरप्रेन्योर हैं और 13,000 एसटी एंटरप्रेन्योर हैं, तो ये हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और सर मैं थोड़ा, सुरेश बाबू आप शांत रहेंगे तो अच्छा लगेगा, आप भी सुनिए, मैंने आपको सुना ना सर। आज मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि एक संगठन बना है डिकी, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, उन लोगों से मैं बहुत मिलता रहता हूं सर और बहुत सहयोग भी करता हूं। ये कौन लोग हैं सर? महाराष्ट्र के भी लोग हैं, नागपुर के लोग हैं, बाकी लोग हैं। उन्होंने एक अपना प्रिंसिपल बनाया है कि जिसका टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर होगा वो दलित का जो परिवार से आता है वही इसका मेंबर बनेगा। और आज मैं देख रहा हूं दलित एंटरप्रेन्योर्स आते हैं सर, मैं बैठक में बैठता हूं तो मुझे एक नए हिंदुस्तान का आगाज होता है। तो ये भी काम हो रहा है और आगे करने की जरूरत है, ये बात मैं कहना चाहता हूं सर। बहुत कुछ बात कही गई बैकलॉग की, आपने बात कही, बाकी लोगों ने बात कही, बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ये मैं आपसे एग्री करता हूं। और डॉक्टर किरीट सोलंकी ने बहुत विस्तार से उसका जिक्र किया है, क्योंकि स्वयं उस कमेटी के अध्यक्ष थे। ये कानून विभाग के मंत्री के रूप में मैं भी देखता हूं, काफी कुछ भरा गया है और भरना चाहिए, ये हम लोग की कोशिश होगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत विनम्रता के साथ। कनिमोई जी, यू आस्क ए क्वेश्चन अबाउट पर्टिकुलर स्कॉलरशिप, देन आई हैव टू, क्या हो आज आपको क्या हो गया है आज? Sir, Honorable Member Kanimoy ji asked about particular scholarship in the grant in aid in Tamil Nadu for the management quota. I have only to tell you that there was some ambiguity as regards the definition of this whole beneficiary. Now the transparent process has been assured. The ambiguity between the state government and the central government on the issue of definition has been resolved, and the GOI is in the process of releasing 384 crore for 89 and 90, and for 19 and 20, no proposal has been received till date. Therefore, this is the up-to-date position as far as the scholarship part is concerned. I thought I must clarify to you, sir. Sir, दलित समाज की बेटियों के साथ अत्याचार की बात की। सर, देश की बेटी
कोई भी हो सर, उसके साथ अत्याचार हुआ, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, यह दुर्भाग्य की बात है। पार्टी से ऊपर उठकर हमें चिंता करने की जरूरत है सर। और सर, आज से 3-4 दिन पहले सर जोधपुर में कार्यक्रम था, मित्रवत गजेंद्र शेखावत मेरे साथ मंच पर थे सर। राजस्थान हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन था, वहां मेरे साथ माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी थे सर और मुख्य न्यायाधीश थे सर। मैंने स्वयं आग्रह किया कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और भारत सरकार को मिलकर काम करना है, और प्रदेश सरकारों को, कि जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2018 में हमने हाउस से पास किया, जिसमें कहा है कि पॉस्को में और बलात्कार केसेस में इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में कंप्लीट होना चाहिए और 6 महीने में ट्रायल पूरा होना चाहिए, और अगर आपने बच्चों के साथ बलात्कार किया तो फांसी की सजा है सर, आप जानते हैं वो कानून पारित किया है। तो सर स्वयं मैंने वहां पर कहा, चीफ भी उससे एग्री किए हैं, और सर मैं भारत के सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र कर लिखने जा रहा हूं, सब तैयार हो गया है उसका मसौदा, जिसमें मैं उनसे आग्रह करने जा रहा हूं कि अपने अंतर्गत जो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, इस बात की आप चिंता करें कि ऐसे इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में कंप्लीट हो। और मैं सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखने जा रहा हूं, आप इस बात की चिंता करें कि आपके अंतर्गत जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसका ट्रायल 6 महीने में कंप्लीट हो। यह काम मैं करने जा रहा हूं सर। और इसके साथ ही साथ 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट हम नया बना रहे हैं सर, जिसमें लगभग 450 पर सहमति हो गई है, 160 तैयार हो गए हैं, बाकी चर्चा चल रही है। अलग से 704 फास्ट ट्रैक है। न्यायपूर्ण तरीके से जल्द लोगों को न्याय मिले, और कोई भी हो, जो हमारी बहुत सी माननीय सदस्य बहनों ने चिंता प्रकट की, मैं उस चिंता के साथ हूं। यह नहीं होना चाहिए, और पूरे सदन को, इसलिए क्योंकि मैं कानून मंत्री भी हूं, ये विषय आया मेरे सामने, और मैं आज सर सदन में सर भारत के मुख्य न्यायाधीश का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा बिल्कुल करें आप, हम लोग मिलकर साथ काम करेंगे। तो जिस तरह से हम लोग की कोशिश बन रही है, और सर भारत के लोकतंत्र की तो यही मजबूती है कि जब कोई चुनौती आती है तो उस चुनौती के साथ पूरी राजनीतिक सिस्टम, पॉलिटिक्स, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, सबको साथ खड़ा होना चाहिए सर। तो हम आगे से वो काम करेंगे, ये बात हम कहना चाहते हैं सर। सर, बात कही गई क्रीमी लेयर की, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, हमारी सरकार की सोच बहुत साफ है। पूरा SC ST जो समाज है उसमें क्रीमी लेयर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पिछड़े हैं, वो जनजात तरीके से परेशान रहे हैं, इसलिए वहां पर क्रीमी लेयर की बात करना गलत है। ये सदन में मैं अपने प्रधानमंत्री की ओर से, सरकार की ओर से बिल्कुल साफ करना चाहता हूं, और ये जानबूझकर राजनीतिक कारणों से चुनाव के पहले ये बात शुरू की जाती है, हम इसे ठीक नहीं मानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी जब स्टैंड लेने की बात आई तो हमारी सरकार की ओर से साफ साफ कहा गया कि ST and SC are as a group extremely deprived and discriminated. Therefore, the entire community has to be taken into account. Let us not segregate. और सर, अगर आपकी अनुमति से सर मैं एक बात आज कहना चाहूंगा। मेरे स्वयं के राजनीतिक जीवन में सर कई पड़ाव हैं। मैं संघ का स्वयंसेवक था, परिषद का कार्यकर्ता बना, JP आंदोलन का स्थानी बना सर, और मैंने स्वयं भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के रूप में काम किया है। और कई बार जो अपने दलित परिवारों पर हमले हुआ करते उसकी जांच में जाया करता था, और उसके बाद उनकी पीड़ा, अंबेडकर जी की सोच के बारे में हमारी नई समझदारी बनी। इसलिए हम लोग प्रामाणिकता से मानते हैं कि इस बारे में कोई भी चर्चा करना बिल्कुल ही बेबुनियाद है, हम इस पर कभी नहीं एग्री करेंगे। अब कही गई बात रिजर्वेशन की बात इन प्राइवेट सेक्टर, आई थिंक दिस इश्यू हैज बीन डिबेटेड मेनी टाइम. We have been sensitizing the private sector, you know it very well. In the case of, just a minute, in the case of corporate social responsibility, we have insisted. In the case of employment, we have insisted. I know for sure many private sector are on their own volition are doing good work in promoting the cause of Dalits. I specifically mentioned the case of Dalit Chamber of Commerce. I can tell you, I know for sure many big companies are giving a preferential order to the product made by these Dalit entrepreneurs. This work is going on. Therefore, we have to do more and more to lead to more empowerment to them. As far as the budgeting is concerned, I can tell you the Narendra Modi government has enhanced the allocation to the SC/ST development in a very phenomenal way. I want to assure you, I cannot go into the details, all are available for us. लेकिन सर, हमें एक बात समझना पड़ेगा, जो मैंने अपनी आरंभिक टिप्पणी में की थी, कि भारत के संविधान बनाने वालों ने
पॉलिटिकल भारत के संविधान बनाने वालों ने सर पॉलिटिकल रिजर्वेशन सिर्फ एसटी और एससी को दिया था सर। इस बात को समझना बहुत जरूरी है सर। उन्होंने बाकी को शैक्षणिक रिजर्वेशन दिया, आर्टिकल 16 में दिया, आर्टिकल 15 में दिया, लेकिन 330, 331, 332, 333 में जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन लोकसभा में और विधानसभा में, यह सिर्फ एससी और एसटी को दिया गया और यह उस राज्य में जितना उनका पॉपुलेशन है उसके अनुसार दिया गया। तो मैंने बताया सर कि लोकसभा में 84 एससी के हमारे रिजर्व सीट्स हैं और 47 एसटी की रिजर्व सीट्स हैं, और यहां से किस तरह की लीडरशिप आ रही है मैंने जान के नाम लिया। अच्छा बोल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और इस रिजर्वेशन का लक्ष्य यह था कि रिजर्व कैटेगरी को सदन में, विधानसभा में, लोकसभा में आरक्षण देकर हम इस वंचित समाज में जो वर्षों से डिप्राइव्ड रहा है एक नई पॉलिटिकल लीडरशिप पैदा करें। और सर ये बहुत खुशी का एक अनुभव है कि 70 साल के बाद एक नई लीडरशिप आई है सर। मैं देखता हूं उनमें संघर्ष भी है, उनमें कमिटमेंट भी है, वो देश के बदलाव का काम भी करते हैं तो देश का अच्छा लगता है। तो इसलिए ये बड़ी सामाजिक बदलाव की सोच के कारण हमें इस आरक्षण को 10 साल के लिए और आगे बढ़ाना है और मुझे बहुत खुशी है कि सारे सदन ने उसका समर्थन किया है, इसलिए हम उन सबों का अभिनंदन करते हैं सर। इसलिए ये हमको अपने एसटी एसटी के रिजर्वेशन के बारे में कहना है सर। सर अब मैं आता हूं दूसरे पक्ष पर जिस पर बहुत चर्चा हुई है सर, एंग्लो इंडियन को लेकर। सर एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी सर, कुछ लोगों ने बोला इधर से, कुछ लोगों ने बोला उधर से भी, लेकिन हम इतने बड़े ऐतिहासिक संविधान संशोधन को लेकर आ रहे हैं और ये पूरी बहस एंग्लो इंडियन में सिमट गई। 20 करोड़ शेड्यूल्ड कास्ट हैं, 10 करोड़ शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, उनकी चिंता भी और प्रभावी रूप से होना चाहिए, सिर्फ वो प्रोफॉर्मा कंप्लायंस नहीं होना चाहिए। आई सपोर्ट दिस बिल। सर अब मैं आता हूं सर, मैंने कहा कि 296 एंग्लो इंडियन है सेंसस के मुताबिक। सर इस पर मेरी बहुत खिंचाई भी हुई, कुछ लोगों ने पिटाई भी की, कुछ लोगों ने कहा मिसलीड कर रहे हैं। अब सर मुझे एक चीज बताया जाए, मैंने सदन में रखा था और सर मैं आपके सामने उसको फिर मैं रखूंगा। जब यही सेंसस ये कहे कि भारत में, मैं पढ़ना चाहता हूं, 2011 के सेंसस के मुताबिक शेड्यूल्ड कास्ट की संख्या है 20 करोड़ 13,78,372 और शेड्यूल्ड ट्राइब की संख्या है 10 करोड़ 45,45,716। जो जब सेंसस 2011 में ये कहे तो सेंसस ठीक है, लेकिन जब सेंसस कहे कि 296 लोग हैं एंग्लो इंडियन तो गलत है। ये कौन सा तर्क है, ये मुझे समझ में नहीं आता। और सर मुझे दूसरी बात और कहनी है सर कि मैं जब और विस्तार से जाऊंगा तो इस देश में जो क्रिश्चियंस हैं, मैं उसका एग्जैक्ट नंबर दे दूंगा, 51 में उनकी संख्या थी लगभग 80 लाख, आज वो भी बढ़ गए हैं 2 करोड़। तो सेंसस, ऑल इंडिया सेंसस एक्ट 1948 के अंतर्गत काम करता है माननीय अध्यक्ष महोदय। उसका ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है कि वो देश की जनसंख्या की गिनती करे, कितने पिछड़े, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने माइनॉरिटी हैं, ये वो करते हैं। तो इसलिए वो कोई, और उनका रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट मेरे पास है सर। मैंने कहा था रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस ने हमें बताया है कि इस देश में 296 एंग्लो इंडियन हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, हो गई बात। हम आपसे तो सर मैं बहुत विनम्रता से बात कहना चाहता हूं और फिर कहूंगा कि सेंसस बाकी के बारे में एक संख्या बताए तो सेंसस ठीक है, क्योंकि एंग्लो इंडियन के बारे में उनके मन लायक रिजल्ट नहीं है, इसलिए वो गलत है। ये ठीक नहीं है। सेंसस रजिस्ट्रार जनरल एक बहुत ही जिम्मेवार संस्था है, ये मैं कहना चाहता हूं। सर एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जब बात चली है सर तो हु आर एंग्लो इंडियन सर, संविधान के धारा 300, आपनी बोशोन शांति, हाँ शांति, सर 366 में पढ़ रहा हूं सर, जिसमें उन्होंने बाकायदे बताया है, इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन an Anglo-Indian means a person whose father or any of whose other male progenitors in the male line is or was of European descent.
and who has now settled domicile in India. तो एंग्लो इंडियन वही है जिसके पिताजी या परिवार के प्रेजेंटर में कोई व्यक्ति यूरोपियन डिसेंट का रहा होगा। और जब भारत आजाद हुआ तो संख्या बड़ी होगी, लेकिन आस्ते आस्ते कई लोग विदेश चले गए, कई लोग बाकी समाज में समा गए। मैं स्वयं मुंबई के कई परिवारों को जानता हूं जहां पत्नियां एंग्लो इंडियन है सर, लेकिन अपने को दूसरे शादी के बाद कहती हैं। इसलिए इस पर ये कर करके ये खड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सर हमारे खिलाफ कई बातें कही गई। माननीय अधीर बाबू भी, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं, कभी कभी आप अधीर हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं आप। अच्छा सुनिए। अच्छा सर, अब इस सदन के सामने सर मैं एक बहुत बात संवेदनशील विषय को गंभीरता से कहना चाहता हूं। आर्टिकल 336 एंड आर्टिकल 337। आर्टिकल 336 था स्पेशल प्रोविजन फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन post like railway, custom, postal, telegraph shall be made on the same basis as immediately before the 15th day of August 1947. लेकिन सर क्या लिखा हुआ था? 10 साल के बाद यह समाप्त हो जाएगा, provided that at the end of 10 years from the commencement of this constitution all such reservation shall cease. सर दूसरा है 337 सर, इसमें क्या लिखा हुआ था कि एंग्लो इंडियन शैक्षिक संस्थानों को भारत सरकार ग्रांट देगी, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है? 10 साल के बाद यह ग्रांट सीज कर जाएगा। अधीर बाबू शांत रहिए ना बाप, सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। 55 साल देश पर आप राज किया, संविधान आया 50 में, याद है ना आपको? और 50 के बाद 10 साल के बाद आपने उनका रेलवे का पोस्ट, कस्टम का पोस्ट, टेलीग्राफ का पोस्ट खत्म कर दिया, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ग्रांट को खत्म कर दिया, आपकी सरकार ने किया। तब तो आपको जरा भी पीड़ा नहीं हुई। लेकिन आज जब उनकी संख्या 296 हो गई है, हमने सिर्फ ये कहा है अभी विचार कर रहे हैं, तो आपको परेशानी हो रही है। ये कौन सी बात है भाई? बैठिए आप, बैठिए, जब तक बैठिए ना, मैं कहां कर रहा हूं। अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, मैं समझ रहा हूं। अच्छा आप बैठ। अच्छा अब अच्छा बैठिए। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। सर द सिंपल पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू impress upon all my distinguished members of the opposition who said we are anti-minority, took the name even the Honorable Home Minister, referred to yesterday's debate. When you are alleging against me, you forget your own duty towards them, that you completely obliterated, if I can use the word of Professor Roy, their rights for post of customs, of telegraph, of railway. You obliterated their right to get government grants for educational institutions. तो आप 1960 में सब खत्म कर दिया, तो वो ठीक था। लेकिन एक बात माननीय अध्यक्ष जी हम साफ कहना चाहेंगे, इस देश के जो हमारे एंग्लो इंडियन समाज के लोग का कंट्रीब्यूशन है उसको हम कभी नकारते नहीं। अच्छी बात है, वो लोग अच्छा स्कूल चलाए हैं, अच्छे स्पोर्ट्समैन बने हैं। फ्रैंक एंथोनी तो बड़े वकील भी थे और मेंबर भी थे लोकसभा के लंबे समय तक। मेरे पास फ्रैंक एंथोनी का कोट है जिसमें उन्होंने कहा दिस रिजर्वेशन नॉमिनेशन फॉर ST/SC शुड नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड 10 years। ये भी उनका कोट है सर। तो सर इसको सोचने की जरूरत है। अब हमारे माय वेरी गुड फ्रेंड प्रेमचंद्रन जी with his bright parliamentary career today called me literally names in the field of law, that now kindly read with me this particular bill today. What is the bill? The bill in the preamble stating the object of reason mentions the existing provision, and in paragraph 2 says what we are doing. We are going to extend this reservation for ST and SC for 10 years. Therefore, no confusion, no ambiguity, nothing of that sort. Then you also challenge my drafting skill and that of my department. Therefore, I would like to very gently remind of our limited drafting ability. Now, kindly go to the annexure. What does the annexure say? Annexure only quotes the existing provision 334. It is not a new provision. Therefore, existing 334 we have quoted. Nothing more. We would have, in fact,
I would have been accused of misleading the House had I not quoted in excerpt the existing 334. And what we are doing, kindly turn to the bill. In the bill in 334, we are extending clause A for 10 years more. We are keeping clause B for 70 years. And why should we say? 70 years has not expired till now. 70 years will expire on 25th of January 2020. And this new provision will come into effect after, no, I am not yielding, will come into effect after 2020. Therefore, the bill is straight, the bill is unambiguous, the bill is very categorical. And sir, we have clearly stated that हम इसका विचार कर रहे हैं, we'll consider it. But after all, this House will have to take one day call that this nomination of 2 members is extra. If you see section 334, it is beyond the number of 81. Therefore, under 543 numbers, beyond that 2 have to be added. Vidhan Sabha, and I've already said, and I hold very firmly, in many states there are 3, there are 4, there are 5 Anglo-Indians. Therefore, a call will have to be taken. We are considering it. Let's leave it there, sir. Sir, with these words, sir, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, यह ऐतिहासिक बिल है, सर. आज हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में समर्पित है एसटी, एससी और वंचित वर्गों के विकास के लिए. और आज बहुत विनम्रता से मैं कहना चाहूंगा, जब वो पहली बार जनता के द्वारा प्रभावी रूप से जीत करके आए थे सर, तो बड़ा ही वो भावुक क्षण था जब वो सदन के मुख्य पोर्टिको में उतरे सर, तो सबसे पहले उन्होंने झुककर प्रणाम किया, सदन को सम्मान दिया. और उनका जो भाषण हुआ सर, हम लोग सभी बड़े भावुक थे. ऐतिहासिक जीत हुई तो उन्होंने कहा, हमारी सरकार गरीबों के लिए होगी, वंचितों के लिए होगी, मैं काम करूंगा. और सर पिछले 5.5 साल में हमने ऐसा काम किया, इसीलिए जनता ने हमें जिताया और अधिक बहुमत से जिताया, क्योंकि उनको ये विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सिर्फ बातें कहीं नहीं जाती हैं, जमीन पर उतरती भी हैं, तो आगे भी मिलेंगी. अब हम जीत कर आए हैं, अब आप लोग 44 से 52 हुए हैं, थोड़ा और संयम रखिए, अपने भविष्य का इंतजार करिए. भविष्य बहुत लंबा है, लेकिन आज के दिन हम लोग सब लोग मिलकर इस ऐतिहासिक संशोधन को पास करें सर, यही मेरी विनम्र विनती है. भाई मैं बहुत आपकी अनुमति लिया कि आपने मुझे इतना लंबा समय दिया था. धन्यवाद सर.